आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें दो पार्ट है 11th में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो आज हम 11th का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सेकंड पार्ट दोनों भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर 11th का यूनिट और डायमेंशंस। यूनिट और डायमेंशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए, जैसे IIT के लिए। तो पढ़ते हैं कि पहले फिजिक्स पढ़ने से हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स की हम परिभाषा एक तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सा, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, प्रकृति के नियम और उसके नियम, प्रकृति के नियम का अध्ययन और उसके नियम। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स ही बहुत ही ब्रॉड है और इसको हम अपने भौतिक जीवन में भी, फिजिकल लाइफ में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ठीक है, इसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसका यूज कैसे करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वांटिटी इट कैन बी मेजर बेस्ड ऑन कंपैरिजन। जब हम किसी भी क्वांटिटी को कंपैरिजन बेस्ड पर मापते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और जो फिजिकल क्वांटिटीज को जो हम उसको मेजर करते हैं तो उसकी किसी कंपैरिजन वैल्यू के द्वारा ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसलिए हमें उससे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटीज को हमें जानना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वांटिटी विच आर यूनिक एंड कैन नॉट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ अनदर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी की भी सहायता से प्राप्त नहीं की जाती है। वह स्वतंत्र, यूनिक होती है, स्वतंत्र होती है, इसको बोल सकते हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है 7 टाइप्स की होती है। तो इसमें हम फर्स्ट जो होती है लेंथ होती है, जिसकी यूनिट होती है मीटर। इसका जो सिंबल होता है उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा जो होता है मास होता है किलोग्राम, इसका यूनिट होती है और सिंबल kg। तीसरा जो है टाइम है, यूनिट इसके सेकेंड और सिंबल इसका s। इस सिंबल का यूज हम जब डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे उसमें इसका यूज करेंगे, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। उसके बाद इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, करंट को एम्पियर में, और सिंबल ये होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल में, और सिंबल मोल होता है इंटेंसिटी, मतलब ज्योति तीव्रता। कैंडिला इसका यूनिट होती है और इसको हम CD में सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वांटिटी विच कैन फॉर्म्ड बाय टू ऑल मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस्ट क्वांटिटी कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बनाई जाती है या फिर उस पर आधारित होती है। जैसे हम एग्जाम्पल में इसको देखते हैं, एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, डिफिनीशन होगी उसके बाद एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया जो एरिया है, एरिया क्या होता है L इंटू बी। L जो होगी आपकी क्या होगी लेंथ, और B क्या होगी ब्रेथ, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई होगी इसकी। तो ये जो इसको हम मेजर करने, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसकी जो ब्रेथ है इसको भी हम L में मेजर करते हैं। तो ये भी क्या होगी, लेंथ में मेजर करते हैं, ये भी क्या हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको L इंटू एल इज इक्वल टू डायमेंशंस में लिखेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए क्या होगी एरिया इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा हम देखते हैं, इसका एग्जांपल है आपका वैल्यूम B इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब क्या होता है L जो है, जो लेंथ को हम लंबाई को लेंथ में मेजर करते हैं और चौड़ाई को भी हम
मीटर में ही, एल मतलब मीटर में ही मेजर करते हैं। ऊंचाई भी जो थी उसको भी मीटर में मेजर करते हैं, इसलिए लेंथ वो भी एक तरीके की ही लंबाई ही है, लेंथ ही है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल क्यू। और तीसरा एग्जांपल आपका होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ये भी एक क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपान क्या है आपका, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी इज इक्वल टू डी बाई टी। जो आपका जो डी है ये क्या है, इसको हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, लंबाई में। तो लेंथ में मेजर करेंगे तो आपका हो जाए एल अपान टी। तो इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला एल इंटू टी की पावर -1। तो ठीक है, इसको हम एल इंटू टी की पावर -1, इसका क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला होगा इसका। ये सब कितनी क्या है, एरिया, वॉल्यूम और वेलोसिटी जो है ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसको हम, ये दो टाइप्स की होती हैं, पहला पहला और दूसरा दो टाइप की होती है। इसके बारे में हम देखते हैं। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो है आपका एरिया एंगल एंड दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। तो एरिया एंगल की बात करते हैं तो इसमें 2D की बात आती है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं इसका क्या होता है। और इसका जो यूनिट होती है रेडियन होती है। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। जैसे हमने मान लिया कि कोई है और इंक्लाइंड है और यहाँ पर ये क्या है, थीटा एंगल से इंक्लाइन करता है। तो ये मेजर करेगा यहाँ से इसको, एंगल को। ठीक है, तो हम जानते हैं थीटा बराबर आर्क अपान रेडियस होता है। ठीक है, तो इसका जो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, थीटा मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई। और इसका जो एंगल मेजर करेंगे रेडियन में होगा। हम यहाँ से, और इसका फंडामेंटल, अगर रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ, तो यहाँ से आर्क निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ अगर हम, मुझे रेडियस जानना है, एंगल और आर्क दिया हुआ तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एंगल बनाएगा, कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन का मैक्सिमम एंगल बनाएगा। जो इसका दूसरा होता है सॉलिड एंगल, उसको देखते हैं। सॉलिड एंगल हम देखते हैं क्या होता है। सॉलिड एंगल, इसकी जो यूनिट होती है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन इसको लिखते हैं। और इसको हम 3D में मेजर किया जाता है। ठीक है, सॉलिड एंगल 3D में, जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, स्पीयर्स का वॉल्यूम, उस तरीके से उसमें। जैसे हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से थीटा एंगल बनाया हुआ है और ये इस तरीके से इसका वॉल्यूम है। तो इसका जो ओमेगा, इसको हम जो एंगल है इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 पाई स्टेरेडियन। इसका हम आगे यूज करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब वॉल्यूम निकालने में या फिर यूनिट डायमेंशन फार्मूला बनाने में बहुत ही इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, एक नोट में हम यहाँ पर एक नोट में लिख लेते हैं क्या होता है। बोथ आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जो आपका एरिया एंगल है या फिर जो एंगल है, और जो आपका सॉलिड एंगल है, दोनों क्या, रेडियन और जो स्टेरेडियन, इसका जो है क्वांटिटी है, लेकिन यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बोथ आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। दोनों दोनों के पास डायमेंशंस नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं और उसके फार्मूले हम कैसे, किस तरीके से डायमेंशंस फार्मूला हम बनाएंगे, उसका यूज़ देखते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे। हम डायमेंशंस के बारे में देखते हैं कि इसकी डिफिनीशंस क्या होती है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है,
तो डायमेंशंस की डिफिनेशन देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होगा वही का होगा आपका डायमेंशन से होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस दिखाई करेंगे, इसका डायमेंशन कितना है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो इसका जो हम डिफिनेशन देख लिए, उसके बाद यह जो यहाँ पर नोट पॉइंट एक लिख लेते हैं, इसको जो ऑलवेज हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो डायमेंशंस लिखेंगे डायमेंशंस, तो इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट फॉर डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन के लिए हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। जिसे आपका हो गया फर्स्ट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन क्या है आपका टाइम हो गया, तो बी अपन आपका टी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, पीछे हमने देखा होगा कि जो भी का डायमेंशंस क्या है, एल इंटू टी की पावर -1 अपॉन टी की पावर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी की पावर माइनस। इसका जो हम वेलोसिटी की डायमेंशंस देख लेते हैं, डायमेंशन जो इसका है फार्मूला इस तरीके से है और टी का इस तरीके से है। इसको हम एल टी टू की पावर -2, यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, बस एल होगा तो ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फोर्स का देख लेते हैं। एफ इजकल टू क्या होता है, एम ए। तो एम का हम जानते हैं एम होता है, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है अभी हमने फाइंड आउट किया से एल टी की पावर -2। ठीक, इसी तरीके से हम बहुत ही जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैं आगे आपको बहुत ही एग्जांपल इस पर कराऊंगा, जिससे मैं आपको एग्जांपल में मैं दे देता हूँ यहाँ पर करने के लिए। आपको अगर नहीं होगा तो मैं कल फिर डिस्कस करूँगा। जैसे मैं आपका होगा यहाँ पर तीसरा काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क का। ठीक है, उसके बाद इसका तो तीनों का एक ही होगा, लिख लीजिएगा इम्पल्स का। उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का। ठीक है, इतना का डायमेंशन फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है। मैं कल से फिर यहीं से स्टार्ट करूँगा इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे डायमेंशंस फार्मूला को ज्ञात करेंगे, जो इसको इसके हेल्प से हम उसमें रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यूनिट डायमेंशंस के फार्मूला से मैं अभी और इसका एग्जांपल कराऊंगा। उसके बाद हम लोग डायमेंशंस फार्मूला से किस तरीके से क्वांटिटी के बीच में स्टेबिलिटी होती है नहीं, है कि फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बारे में हम लोग समझें कल सीखें। थैंक यू।